हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम वेरिएशनल प्रॉब्लम में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है कि जो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक हो। तो इस टाइप की जो वेरिएशनल प्रॉब्लम है, फंक्शनल है, उनका हम एक्सट्रीमल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का एक्सटेंशन ऑफ द वेरिएशनल केसेस। ठीक है, जो वेरिएशनल केसेस है मतलब जो वेरिएशन है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग हो रहा है। ठीक है, लाइक हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, जो x है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं। दिस इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारे पास y था, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनमें y है, सिर्फ y को ही हम एक ही वेरिएबल को हम क्या लेके चलते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे पास एक होगा, इसके कोरस्पोंडिंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा होंगे। और एक से ज़्यादा भी हम कितना कंसिडर करेंगे कि n। ठीक है, n मान लिया हमने, वैसे हम एक के दो के लिए करके लिखेंगे। तो मान लो फर्स्ट वेरिएबल है दिस, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। सेकंड मैंने मान लिया y2x, थर्ड मैंने मान लिया y3x एंड y4x एंड अप टू सो ऑनynx। ठीक है, तो इतने सारे हमारे पास n डिपेंडेंट, ठीक है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इसके कोरस्पोंडिंग हमें क्या निकालना है, फंक्शनल। ठीक है, तो हमारे पास थ्योरम क्या है, अब हमारे पास थ्योरम है, ठीक है, कि क्या है, द नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, फॉर द फंक्शनल। अब हम आई ऑफ वाई एक्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स नोट टू एक्स वन, ठीक है, एफ ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई वन वाई टू एंड अप टू सो ऑन वाई एन। ठीक है, ओके, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इनके डेरिवेटिव वाई वन डैश, वाई टू डैश, y3 डैश एंड अप टू सो ऑन yn डैश, ठीक है, इनटू dx। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, एक्सट्रीमाइज करना है। ठीक है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शनल टू बी एक्सट्रीमम इज दैट करली f अपॉन करली yi माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली f अपॉन करली वाई आई डैश इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम 0 1 2 एंड अप टू सो n। ठीक है, ये हम आई के वैल्यू लेंगे, ओके, या फिर आई के वैल्यू 0 1 से लेंगे। ठीक है, ये हमने लिया है अगर यहाँ पे y1 स्टार्ट किया तो। अब देखो इसमें देखो एक फंक्शनल है, ठीक है, और जो ये इक्वेशन है ये कितनी हमारे पास n इक्वेशन है। शुरू में आप अगर i के वैल्यू 1 पुट करोगे तो एक आइलर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, i को 2 पुट करेंगे, सेकेंड आइलर इक्वेशन आ जाएगी एंड अप टू सो ऑन हमारे पास n इक्वेशन बन जाएगी। उन n इक्वेशन को सोल्व करेंगे डिफरेंट वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, हमें इसका एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअली y1x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म ऑफ x, y2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम हमारे क्वेश्चन में हैं, जो हम मोस्टली जो लेके चलते हैं वो एक से ज़्यादा बोला है मैंने, तो मोस्टली मैं 2 वेरिएबल लेके चलूँगा, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो मान लो मैंने फंक्शन ये लिख दिया, ठीक है, मैंने फंक्शन लिख दिया आई फंक्शनल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स नोड टू एक्स वन। ठीक है, और एफ ऑफ मैंने लिख दिया यहाँ पे टी, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे मैं लिख दिया एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, इन टू डी टी। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके कोरस्पोंडिंग हमें क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इसका कोई पार्टिकुलर केस है, ठीक है, जिसमें n की वैल्यू कितनी है, 2 ली है, और जो वेरिएबल्स हैं वो नोटेशन में अलग ले लिए हैं। तो इसके कोरस्पोंडिंग कितनी आइलर इक्वेशन बनेगी, मतलब i की वैल्यू क्या है, 1 और 2। ठीक है, तो इसके कोरस्पोंडिंग पहले हम क्या लेंगे, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, y की जगह x लेंगे, फिर क्या लेंगे
y की जगह y लेंगे तो हमारे पास दो आइलर इक्वेशन होगी। उनको लिखना चाहे तो हम ऐसे लिखेंगे करली f अपॉन करली x माइनस डी बाई डी टी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है। ठीक है, इनटू करली f अपॉन करली x डैश इज इक्वल टू 0। फर्स्ट तो ये हो जाएगी। ठीक है, सेकंड होगी करली f अपॉन करली y जो हम पहले लिखते थे d बाई डी टी। ठीक है, t आएगा, करली f अपॉन करली y डैश इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे किसके लिए, x ऑफ t के लिए, y ऑफ t के लिए। x ऑफ t के लिए सोल्व करेंगे, t की कोई वैल्यू आ जाएगी, y ऑफ t के लिए सोल्व करेंगे, t की कोई वैल्यू आ जाएगी, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एक्सट्रीमल टुगेदर विद x ऑफ t एंड y ऑफ t। ठीक है, दोनों मिलके हमारे पास इस फंक्शनल के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या देंगे, एक्सट्रीमल देंगे। ठीक है, और इसीलिए टॉपिक के हमने ब्रैकेट में लिखा है सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सेवरल में हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी एंड अप टू सो ऑन। आप क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें हमारे पास एक और वेरिएबल ले ले। ठीक है, लाइक x y1 y2 सिर्फ y3। ठीक है, 3 डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए, फिर y1 डैश y2 डैश y3 डैश इनटू dx। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कितनी आइलर इक्वेशन बनेगी, 3 बनेगी। 3 को हम सोल्व करेंगे, और मैं इसमें बता दूं जैसे 2 इक्वेशन बनी है इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, हमारे पास केसेस हो सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन इंडिविजुअली x ऑफ t के लिए और y ऑफ t के लिए सोल्व हो, या फिर इसको सोल्व करने के लिए इसकी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़े, इसको सोल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़े। ज़रूरत कैसे पड़ेगी, हम एक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे जो सिर्फ x में हो। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ क्या हो, x। फिर हम एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ y हो। उन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ओडी वाले मेथड से सोल्व करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स टी की और वाई टी की, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास एक्सट्रीमल आ जाएगा किसी फंक्शनल का। ये हमारी प्रोसेस रहेगी किसी भी फंक्शनल को एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको सोल्व करने की, उसको एक्सट्रीमाइज करने की। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारी प्रोसेस को हम कैसे करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट द फंक्शनल दिस such that this is the boundary condition corresponding to the functional this is stationary for this and this। ठीक है, मतलब इन वैल्यू के लिए ये इनकी एक्सट्रीमल वैल्यू होगी। ठीक है, दिस इज द एक्सट्रीमल फॉर द गिवन फंक्शनल दिस। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट। तो कम टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो फंक्शनल है f, उसको हम बोलेंगे f t x y x डैश y डैश। ठीक है, ये इसके नोटेशन हो गया। सिंपल f भी बोल सकते हो आप, लेकिन नोटेशन को लिखने के लिए हमने बताने के लिए इतने वेरिएबल यूज हुए हैं, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल x है और y है, एक से ज़्यादा है। ठीक है, उसके वैल्यू दी उसने 2x प्लस डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वेयर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस एक्स डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसमें जो x डैश है उसकी वैल्यू क्या है, डी एक्स बाई डी टी, और जो y डैश है उसकी वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी टी। जो प्रीवियस क्वेश्चन थे हमारे पास उसमें y डैश की वैल्यू थी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ओके, तो इसके लिए जो हमारे पास आइलर इक्वेशन होगी, 2 आइलर इक्वेशन होगी। ठीक है, आइलर इक्वेशन होगी फर्स्ट करली f अपॉन करली x। ठीक है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ करली f अपॉन करली x डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड होगी करली f अपॉन करली y माइनस डी बाई डी टी ऑफ करली f अपॉन करली y डैश इज इक्वल टू 0। ये दो एलर इक्वेशन यूज होगी इसमें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे करली f अपॉन करली x की वैल्यू फाइंड आउट। यहाँ से करेंगे, इसका 0 इसका 0, सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी आएगी, 2 आएगी। फिर करली f अपॉन करली x डैश। ठीक है, इसका 0 इसका 0, इसकी आएगी सिर्फ 2 इंटू एक्स डैश। फिर करली f अपॉन करली y, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। करली f अपॉन करली y डैश। ठीक है, इसके वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी 2 इंटू वाई डैश। इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू, चारों एक्सप्रेशन की वैल्यू इनमें पुट करते हैं, हमारे पास 2 डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास करली f अपॉन करली x, इसकी वैल्यू 2 है, 2 माइनस डी बाई डी टी। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या दे रही है हमें, इसकी वैल्यू कितनी है, x डैश के कोरस्पॉन्डिंग 2x डैश। ठीक है,
इज इक्वल टू 0। टू थ्रू आउट कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ सिर्फ क्या रहेगा 1, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, सॉरी डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। एक डेरिवेटिव पहले से था, इसका मतलब क्या है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो 2 डेरिवेटिव हो गए इसके, 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 1 यहाँ से, ठीक है, क्लियर है। अब इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से तो ये जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, सॉरी टी का वेरिएबल प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट C1 मान लिया मैंने। एक बार और करेंगे यहाँ से दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आ गई टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस C1t प्लस C2, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, दिस इज इक्वेशन 3। अब इन 2 वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, वो क्या देगी हमें, ठीक है, इक्वेशन 2 कर ली एफ अपॉन कर ली वाई, उसकी वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस डी बाई डी टी ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो सिंपल है, 2 थ्रू आउट कॉमन लेके 0, दिस इज 0, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। C1 C2 कॉन्स्टेंट हमने वहाँ मान लिए, तो यहाँ से जो y की वैल्यू वो मान ली मैंने टी B1 प्लस B2, यही आएगी ना, ठीक है। AX प्लस B टाइप की आती है, हमने ये OD में भी किया है, ओके। अब यहाँ से देखो ये x ऑफ t की वैल्यू है, ये y ऑफ t की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इन बाउंड्रीज कंडीशन को पुट करके यहाँ से C1 C2 और यहाँ से B1 B2 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम x वाली कंडीशन को यूज करते हैं, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन है x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू भी 0, t की वैल्यू भी 0। यहाँ पे पुट करेंगे t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू C2, ये वैल्यू आई है, तो C2 की वैल्यू क्या आ गई 0। फिर हम सेकंड कंडीशन पुट करेंगे, ठीक है, x ऑफ 1 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, यानी 1/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, सॉरी 3/2, ठीक है। तो यहाँ से पुट करेंगे तो t की वैल्यू 1 पुट करो, तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस C1 इंटू टी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 प्लस C2 की वैल्यू ऊपर से 0 आ चुकी है, तो यहाँ से 0, ये कितना होता है 3/2, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, C2 की वैल्यू 0, C1 की वैल्यू 1। अब हम y के कोरस्पॉन्डिंग पुट करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारे पास y, मैं इसको इक्वेशन 4 बोल देता हूँ, दिस इज इक्वेशन 4, ठीक है। तो सबसे पहले y0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से करेंगे 0, ठीक है, 4 इक्वेशन में y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये वाली यूज कर रहे हैं। t क्यों भी 0 पुट करेंगे 0 प्लस B2, तो यहाँ से जो B2 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0। फिर एक लास्ट वैल्यू रहती है हमारे पास y1 इज इक्वल टू 1, ये वाली यूज करेंगे यहाँ से, तो 1 इज इक्वल टू t1 इंटू B1, ठीक है, प्लस B2 की वैल्यू ऑलरेडी 0 आ चुकी है, तो यहाँ से B1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। चारों कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करेंगे सबसे पहले, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी टी स्क्वेयर बाई 2, ठीक है, प्लस C1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू टी और प्लस C2 0, ये वैल्यू आ गई। फिर लास्ट में y की वैल्यू लिखेंगे, तो B2 की वैल्यू 0, B1 की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई t, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, और इन्हीं को हम इसके क्या बोलते हैं स्टेशनरी वैल्यू, दिस इज़ द स्टेशनरी वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू द फंक्शनल दिस। और यही हमने प्रूव करना था, यही 2 वैल्यू उसने दी हुई है, ठीक है, यही हमारी कैलकुलेट करने के बाद आई है, ठीक है। तो ऐसे हम एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उनको हम ऐसे सोल्व करते हैं। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, और क्वेश्चन करते हैं हम। इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या टी है, ठीक है, दिस इज द मिस प्रिंट, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन, नाउ कम टू दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, एक्सट्रीमाइज द फंक्शनल दिस विद द बाउंड्री कंडीशन दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो इसमें उसने आई के ब्रैकेट में लिख दिया दिस एंड दिस, ठीक है। तो मतलब इसमें y और z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। तो इसमें देखो जो फंक्शनल है, ठीक है, f लिख दूँ मैं सिर्फ उसको, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर प्लस 2yz, और जो आइलर इक्वेशन होगी इसमें, ठीक है, आइलर इक्वेशंस बोलेंगे क्योंकि 2 इक्वेशन आएगी। फर्स्ट होगी करली f अपॉन विद द फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है, वो हमारे पास क्या है y, करली y माइनस डी बाई डी एक्स इसमें अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, करली f अपॉन करली y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकंड होगी करली f अपॉन करली z माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली f अपॉन करली z डैश इज इक्वल टू 0, दिस इज
मतलब मैंने दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड एंड दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन। तो अब हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो करली एफ अपॉन करली वाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इसका 0 इसका 0, सिर्फ यहाँ से आएगी क्या 2z। फिर करली एफ अपॉन करली वाई डैश, इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 इंटू वाई डैश। फिर करली एफ अपॉन करली जेड, इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2y। और फिर करली एफ अपॉन करली जेड डैश, इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 इंटू जेड डैश। ठीक है, इनकी हेल्प से ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी हमारे पास करली एफ अपॉन करली वाई। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 2z। ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ अपॉन करली वाई डैश, जिसकी वैल्यू है 2y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। 2 थ्रू आउट कॉमन लेके हमने 0 कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड, ये आ गई हमारे पास। इसको मैंने इक्वेशन 4 बोल दिया। ठीक है, फिर इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये रही इक्वेशन 2, करली एफ अपॉन करली जेड, इसकी वैल्यू क्या है 2y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2z डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 को थ्रू आउट कॉमन लेके 0 कर दिया। ये हो जाएगा डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। ठीक है, अब देखो, आप यहाँ से देखो, अगर मैं इसको y को सोल्व करूँ तो यहाँ से अगर मैंने इसको 2 बार ट्वाइस डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, उसकी वैल्यू y की फॉर्म में है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4 ट्वाइस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा d की पावर 4, मतलब 2 बार ऑलरेडी डेरिवेटिव हो चुका था, 2 बार और कर दिया, तो d4y अपॉन डी एक्स 4 इज इक्वल टू डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ भी हमने दोनों साइड 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया है। और इसकी वैल्यू बाई 5 से, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y आ जाएगी, y इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इक्वेशन होगी हमारे पास d की पावर 4 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। ये हमें सोल्व करनी आती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, d की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन आता है वो हमारे पास क्या आएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू c1 ई रेज टू पावर x प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस x प्लस c3 साइन ऑफ x प्लस c4 कोस ऑफ x, या फिर c3 कोस ऑफ x प्लस c4 साइन ऑफ x। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब ना हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड, ठीक है, मेथड फर्स्ट, ठीक है, वो क्या होगा कि y क्या है, ठीक है, z क्या है, y का 2 टाइम्स डेरिवेटिव। तो मैं y यहाँ से है, तो सबसे पहले y डैश x फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ से हो जाएगा c1 ई रेज टू पावर x माइनस c2 ई रेज टू पावर माइनस x, यहाँ से करेंगे तो प्लस c3 साइन का कोस x, कोस का माइनस साइन x, तो माइनस c4 साइन x। फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे y डबल डैश x, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा c1 ई रेज टू पावर x, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक और आ जाएगा, तो प्लस c2 ई रेज टू पावर x, यहाँ से करेंगे कोस तो माइनस c3 साइन ऑफ x, यहाँ से करेंगे तो माइनस c4 कोस ऑफ x। ठीक है, कर दिया, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, साइन का कोस x, ये आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी है, z है, तो बाई 4 ये हमारे पास क्या आ जाएगा z x। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई z x की, ये वैल्यू आ गई y x की। ठीक है, एक मेथड क्या हो सकता था कि यहाँ से हमें क्या करना है, ये सारी प्रोसेस इसके लिए करते, इसको भी 2 टाइम्स डेरिवेटिव करते विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड। तो हो जाएगा d की पावर 4 z अपॉन डी की x की पावर 4 इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, उसकी वैल्यू z यहाँ पे होती है, तो सोल्व करते तो वो मेथड 2 है। ऐसे भी आप कर सकते हो, तो वहाँ से भी z की वैल्यू यही आएगी। अब देखो, इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट है c1 c2 c3 c4। ठीक है, हमें जस्ट इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो 4 कंडीशन दी हुई है, ठीक है, इनका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो 0 इज इक्वल टू c1 ई रेज टू पावर 0 1 प्लस c2 ई रेज टू पावर 0 1। साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा
C4 cos 0 1। ये हमारे पास मान लो 6 इक्वेशन आ गई। फिर हम क्या करेंगे, y ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू, या फिर z ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसको यूज कर लेंगे। z ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से करेंगे 1 इज इक्वल टू C1, ठीक है, यहाँ से C2, z 0 है तो ये साइन 0 0, तो यहाँ से माइनस C4। दिस इज द इक्वेशन 7। फिर हम ये यूज करेंगे y ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, y ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, x की वैल्यू पाई बाई 2, y की वैल्यू 1, ठीक है, ये रहा y। तो 1 इज इक्वल टू C1 ई रेज टू पावर पाई बाई 2 प्लस C2 ई रेज टू पावर माइनस पाई बाई 2, ठीक है। कोस पाई बाई 2 0 होता है तो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये सिर्फ क्या बचेगा C3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। तो लास्टली हम यूज करेंगे z ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये रहा z, इसकी वैल्यू -1 इज इक्वल टू C1 ई रेज टू पावर पाई बाई 2 प्लस C2 ई रेज टू पावर माइनस पाई बाई 2, ठीक है। कोस पाई बाई 2 0, तो यहाँ से माइनस C3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। अब हमारे पास 4 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, ठीक है, 4 इक्वेशन और 3 वेरिएबल। इसको हम सॉल्व करेंगे, और ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सोल्व किया था। यहाँ से जो C1 है और C2 है इनकी वैल्यू, और C4 इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी C1 C2 C4 की 0 और C3 की 1। इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास yx और ये हमारे पास zx है। तो यहाँ से जो yx है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी C1 C2 C4 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी sin x, ठीक है। और जो zx है इसकी वैल्यू आ जाएगी zx, C1 C2 C4 0, C3 की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ sin x। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, ठीक है। तो ये मोस्टली क्वेश्चन थे जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने डिस्कस करवाए हैं। अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट के तौर पे आपको क्वेश्चन देता हूँ जो आपको खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देखो, दिस इज़ योर असाइनमेंट। ये क्वेश्चन है ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। सेवरल वेरिएबल है, इसमें एक से ज़्यादा है, इसमें भी एक से ज़्यादा है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो और ये इनके कोरस्पॉन्डिंग इनके सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो दिस इज़ द लेक्चर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ कैलकुलेशन वेरिएशन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।